Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 5 of English subject of Standard 7th, and the fourth part is about the poem Trees. Trees यानी पेड़े। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में एक पोयम देखेंगे ट्रीज की। ओके, तो बच्चों take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Mention the things trees gives us. Then read this poem about trees. तो पहले अपने क्या देखेंगे? कुछ पेड़ों के नाम देखेंगे जो आपने सुने हो। तो और वो क्या क्या अपने को देते हैं। तो कोई पेड़ों के नाम कौन से हैं? मैंगो ट्री, फिर बैम्बू ट्री, फिर नीम ट्री, पीपल ट्री, है ना? ऐसे सारे ट्रीज है ना। तो कोकोनट ट्री, हाँ, तो ये सारे ट्रीज के नाम है। और वो अपने को क्या देते हैं? कोई ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपने को फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। कोई अपने को फ्लावर्स देते हैं यानी फूल देते हैं। कोई दवा बनाने के लिए कुछ लीव्स में काम आते हैं, तो कोई पूजा में काम आते हैं, कोई घर में तोरण बनाने के लिए काम आते हैं। ऐसे सब चीज़ों में काम आते हैं ना। तो इसलिए और कोई ट्रीज है वो तो रबर भी बनाने में काम आते हैं, पेंसिल है, पेपर है, वो फिर ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? ट्रीज की ही बनी हुई है। फिर अपने को शेडो भी देते हैं जब बहुत धूप होती है तब। तो टूक में अगर देखें तो पेड़ बहुत बड़ा वरदान है अपने सब के लिए। तो अब पोयम पढ़ते हैं कि ट्रीज अपने लिए कैसे वरदान है। तो शुरू करें। ओके। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। तो अब क्या कह रहे हैं कि पेड़ किसके लिए हैं? तो पेड़ पक्षियों के लिए आश्रय होते हैं और बच्चे उनके नीचे खेलने के लिए स्थान पाते हैं। बच्चे पेड़ों पर झूले झूलने का आनंद भी लेते हैं। वे पेड़ों पर घर बनाते हैं। राइट। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो अब क्या कहते हैं? पेड़ों के बीच से होकर हवाएं भी चलती है। बच्चे आँख मिचौली खेलते हैं। खेलते समय उनके पीछे छिप जाते हैं। किसके पीछे? पेड़ के पीछे आँख मिचौली खेलते समय। पेड़ों की छाया में लोग चाय पार्टी का भी आनंद लेते हैं। फिर क्या करते हैं? ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears। तो अब क्या कह रहे हैं? कई बार पेड़ों में पतंग भी फंस जाती है। पेड़ गर्मी में ठंडी छाया देते हैं, सर्दी में उनके पत्ते झड़ जाते हैं और धूप नीचे आती है। और फिर पेड़ों से हमें सेब, नाशपाती आदि फल भी मिलते हैं। Trees are to chop down and call timber. Trees make mother say, what a lovely picture to paint. Trees make father say, what a lot of leaves to rake this fall। तो अब क्या कह रहे हैं कि हम उनसे मकान तथा फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं। टिम्बर यानी क्या? फर्नीचर, और उनके लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं मकान के लिए। वे बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। माताएं ऐसे दृश्यों के चित्र बनाती हैं जबकि पिता पतझड़ में गिरने वाले पत्तों को साफ करने पर झुंझलाते हैं। ओके, तो पोयम समझ में आ गई। ओके, तो इस पोयम की पोएट कौन है? शर्ली बाउर। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके,
पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट्स? तो वो कैसी गेम्स है, खेल है या फिर एक्टिविटीज है ह्यूमन की, इंसानों की, जिसमें पेड़ों का इस्तेमाल होता है या पेड़े भी भाग लेते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? आंसर क्या है? द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्री आर हाउस मेकिंग, प्लेइंग हाइड एंड सीक, कूल शेड्स इन समर, फायर कैंप पार्टीज इन विंटर्स, फ्रूट्स एंड मेनी मोर। तो वो एक्टिविटीज़ या खेले जिसमें पेड़ों का इस्तेमाल होता है, वो घर बनाने में है, फिर लुका छुपी खेलने में है, फिर अपने समर में छाँव लेते हैं तब है, फिर विंटर में अपने को जब फायर कैंप पार्टीज करनी होती है तब होते हैं, फ्रूट्स देते हैं और बहुत सारे और रास्ते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, उसमें पहला क्वेश्चन, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, यानी क्या कह रहे हैं कि विंटर में यानी सर्दियों के सीज़न में जब पत्ते झड़ जाते हैं और धूप नीचे आती है तो पेड़ अपने को छाया नहीं देती है। तो आपको ये क्या है करना है, समझाना है उसके तुरंत पहले की लाइन को लेकर। तो क्या है आंसर? ड्यूरिंग विंटर टाइम वी नीड सनलाइट, नॉट द कूल शेड्स ऑफ trees as it already cold. In summer time we need protection from sunlight and trees provide the cool shade. तो आप क्या कह रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में अपने को क्या चाहिए? धूप चाहिए होती है, तो उसमें पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के और अपने को धूप देती है। और गर्मी के दिनों में अपने को क्या आता है? धूप बहुत आती है, तो अपने को धूप नहीं चाहिए पर क्या चाहिए होती है? ठंडी छाया। तो पेड़ अपने को ठंडी छाया देते हैं। अब क्वेश्चन 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? तो अब क्या कह रहे हैं कि ये लाइन ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और pears, यानी पेड़ अपने को सेब है, फिर नाशपाती है, ये सारे फल भी देते हैं। तो क्या आप मानते हो कि पेड़ अपने को ये फ्रूट्स देते हैं या फिर ये एक ऐसे ही अफवाह है? तो आंसर, yes, one purpose of trees is to have fruits like apple or pears. This line is not humorous as apples and pears are most common fruit. So poet use these two fruits name. तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, पेड़ों का एक उपयोग ये भी है कि वो अपने को फ्रूट्स भी देते हैं, जैसे कि सेब है, नाशपाती है वैसे। और ये लाइन अफवाह नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रूट बहुत ही कॉमन है, इसलिए पोएट ने ये दोनों नाम लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन 3 क्या है? With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following example. तो आपके पार्टनर की मदद लेके आप पोयम के कुछ लाइन को वापस लिखो या फिर कोई अपने आप से एग्जाम्पल बनाकर इसमें ऐड करो। तो कैसे करेंगे ये? तो पहले तो देखो क्या कह रहे हैं कि ये लाइन है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। तो क्या कह रहे हैं? ट्रीज किसके लिए है? पक्षियों के लिए, उनके घोंसले बनाने के लिए। फिर ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। पेड़ किसके लिए है? तो इंसानों के लिए, तो जो नीचे बैठ सके पेड़ों के।
नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोयम अबाउट वाटर और एयर। तो वैसे ही अब आपको एक छोटी सी पोयम पानी या हवा के ऊपर बनानी है, दोनों में से एक में। ओके, आंसर, ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट्स, ट्रीज टेक अवे अवर टायर्डनेस, ट्रीज आर ऑक्सीजन। तो अब देखो ये नए लाइंस ऐड किए ना मैंने, तो कैसे किए? ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट, मीठे मीठे फलों के लिए पेड़ है। फिर अपने जब बहुत थक गए हो तो थकान को दूर करने के लिए पेड़ है, और पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं। ओके, तो अब ऊपर अपने को कौन सी पोयम बनाने को बोली थी? वाटर या एयर के बारे में। तो अपने वाटर के बारे में देखो, छोटी सी पोयम 4 लाइन की बनाई है। तो क्या है? ड्रिंक वाटर और बाथ विथ वाटर। तो या तो पानी पियो या पानी के साथ नहाओ। यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विथआउट वाटर, आप पानी के बिना रह ही नहीं सकते। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा पानी हो, साफ पानी हो या साफ नहीं हो, पर एक एक बूंद पानी की बचाओ। ओके, तो अब आपको भी ट्राई करनी है पानी या हवा के ऊपर छोटी सी पोयम बनाने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए इस पोयम के? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, और ये पोयम एक बनानी है लास्ट में, या तो वाटर पे या फिर एयर पे, छोटी सी। ओके, वंदे मातरम।